Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, Vedam. Hello, sir. Hello. हाँ जी, स्टार्ट करें। भाई पहला स्टेप क्या होगा यहाँ पर? That has to be an element of LHS. Very good. So I am saying let X is an element of A union B minus A intersection B. Okay, then X is an element of A union B, and X is not an element of A intersection. and X is not element of A intersection B. Okay, Sorry, X is an element of A and B. X is element of A and आएगा Sorry, or B. और X is element of B and X X is is an element of A. not in A and X is not in B. ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आप कॉम्बिनेशन बनाएं। देखो कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है, कॉम्बिनेशन कह रहा है कि भाई सचित को और खुशागरा को, है ना, इनमें से कोई भी एक आ जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पर मिलन मिनल नहीं आनी चाहिए और श्रेया, ये दोनों नहीं आनी चाहिए, है ना। ये एंड हो गया, ये कंडीशन फिक्स्ड है कि ये तो फुलफिल होनी ही चाहिए हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर दो केस बन रहे हैं। ठीक है, दो केस कौन से बन रहे हैं आपके, कि या तो सचित आया है ना, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, और साथ में एंड मतलब यहाँ पर जो है दिस एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी, है ना। मैं इसको ले रहा हूँ, इसको क्यों ले रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर a माइनस बी गिवन है, तो मैं a माइनस बी चाह रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो या तो ये हो जाए और या फिर खुशागरा आया है, दैट इज एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। चेक कर लें यहाँ तक। सर ये कॉम्बिनेशन आपने कैसे बनाया समझ नहीं आया। ये कॉम्बिनेशन मैंने ऊपर जो रिक्वायर्ड फॉर्म है उसको देखते हुए बनाया है बेटा। जिस रिक्वायर्ड फॉर्म में हमें आंसर चाहिए ना, उसको देखते हुए मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पर व्हाट आई एम गेटिंग हियर इज x is an element of a but x is not element of b, so can I say x is an element of a minus b, or x is an element of बी माइनस b minus a, so x is an element of a minus b union b minus a। अब यहाँ से हमें क्या मिला है इंफॉर्मेशन, x अगर if x is an element of a union b minus a intersection b, then x is definitely an element of a minus b union b minus a. So from here we are getting that thus a minus b
sorry, A union B, A union B minus A intersection B is a subset of A minus B union B minus A. सर हाँ जी बोलो। सर आपने रिसेंट क्लास बताया था कि x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो उसमें और है। हाँ जी, तो यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दी है ना, तो यहाँ पर और होना चाहिए और सर वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एंड आएगा। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर हमारी जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए देखते हैं हम। तो ये कह रहा है कि देखो यहाँ पर अगर आप पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो यहाँ पर दिस इज सेइंग कि भाई सचित आ जाए या खुशागरा आ जाए, है ना। और यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट बोल रही है कि साथ में, ठीक है, साथ में जो है लेट्स से मिनल नहीं आनी चाहिए और श्रेया नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो और वाली कंडीशन में कोई भी एक लेकर आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं ना। मतलब इट इज लाइक मैंने आपसे पूछा भाई, आप कह रहे हो सर मैं या तो परांठा लूंगा और मैं रोटी लूंगा, ठीक है, साथ में, लेकिन मुझे या तो दाल चाहिए या फिर सब्जी चाहिए। अब इसमें रिजल्ट क्या आएगा बताओ। पराठा एंड दाल और रोटी। परांठा एंड दाल और रोटी एंड सब्जी, ये समझ रहे हैं आप। या फिर आप बोलेंगे परांठा एंड सब्जी और रोटी एंड दाल। ठीक है, आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, बट जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, डैश एंड डैश और डैश एंड डैश, यही तो कॉम्बिनेशन बनेगा आपका। ठीक है, और एग्जैक्टली सेम चीज हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, डैश एंड डैश और डैश एंड डैश। सर आप 2 मिनट का रिपीट कर सकते हो, मेरा नेट चला गया था। हाँ जी बेटा, हम सेट्स को जो है ना प्रैक्टिकल उससे कंपेयर कर रहे थे कि भाई आपके पास अगर ऑप्शन है फूड से रिलेटेड, भाई यू विल से आई विल लाइक टू हैव परांठा और रोटी, और साथ में बट डेफिनेटली मुझे चाहिए तो एंड साथ में मुझे क्या चाहिए, दाल और सब्जी। तो यहाँ पर जब आप कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो यू गेट डिफरेंट कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है आपका कि भाई यू आर टेकिंग परांठा एंड सब्जी, है ना, दोनों में दोनों होना चाहिए ना, एंड आएगा यहाँ पर, यू नीड परांठा एंड सब्जी, या फिर यू लाइक टू हैव रोटी एंड दाल। ठीक है, कोई भी कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, यू आर हैप्पी विद दैट। ओके सर। ठीक है, यहाँ पर आप मतलब आगे आप चेन बना सकते हैं उसमें, मतलब एब्सोल्युटली नो इश्यूज विद दैट। ठीक है, और आई विल लाइक टू हैव परांठा एंड दाल, ठीक है, और आई विल लाइक टू हैव रोटी एंड सब्जी। ठीक है, तो सेम थिंग यहाँ पर हमने फॉलो की है। हमने यहाँ पर क्या लिया है, सो हमारे पास ये था, ये और में है, ये दो सेट्स हैं और में कि इन दोनों में से कोई भी एक चूज करें, और बीच में आपके पास ये एंड है। तो मैंने पहले क्या लिया, मैंने लिया परांठा एंड सब्जी। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर आ गई, परांठा एंड सब्जी और रोटी एंड दाल, तो और रोटी एंड दाल। ठीक है बेटा, यस सर। दैट्स इट। तो ये आपका सबसेट में प्रूव हो गया। नाउ ओनली थिंग इज ये हाफ जॉब डन है, रिमेनिंग हाफ में आप फिर बाई लेकर करेंगे उसको।
ठीक है जी, y लेकर कर लें एक बार। यस सर। चलो देख लेते हैं, पहले ये कॉपी कर लो आप, है ना। अच्छा कुशागरा, आपने भी तो कोई क्वेश्चन भेजा था शायद, यस सर। सॉल्व हो गया था बेटा वो? सर अजीब सा मतलब हुआ नहीं सर, ओके, अजीब सा था। तो प्रेफरेबली चैट उस पे ग्रुप पर डाल दिया करो आप, है ना, ओके सर। तो कोई और सॉल्व करके भेज देगा। सचित इज वेरी एक्टिव रिगार्डिंग दैट। तो दूसरा वाला पार्ट हम प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। सो वी आर सेइंग लेट y is an element of a minus b union b minus a, ठीक है। चलो कौन हेल्प कर रहा है यहाँ पर? निष्ठा आप बताओ बेटा। सर हम लोग सबसे पहले तो y belongs to a minus b और y belongs to b minus a. So y is an element of a minus b or y is an element of b minus a। हाँ जी आगे। सर उसके आगे y belongs to a and y does not belongs to b. And y does not belongs to b और और y belongs to b and y does not belong to a. and y does not belongs to a। Okay, next। फिर सर y so सर देखो y यहाँ पर belongs अगर आप देखोगे, है ना, तो मतलब इट इज सेइंग कि भाई इसको कैसे किस चीज से कंपेयर करें। अगर हम देखें इसको तो इसमें जो है ना ये श्योरिटी है कि हमारे पास मतलब जस्ट अ मिनट, है ना, देखो या तो वो ये ले रहा है, ठीक है, और या फिर वो ये ले रहा है। तो इसमें कैन वी से दैट y is belonging to a and y is not belonging to b, or y is belonging to b and y is not belonging to a। तो इसको अगर हम इंटरचेंज करेंगे so we'll say that y is belonging to a। देखो थोड़ा मैं इसके हिसाब से भी जा रहा हूँ बेटा, यहाँ पर जो है ना ये a यूनियन b की बात कर रहा है, फिर यहाँ पर हमारा एंड है और ये इंटरसेक्शन b की बात कर रहा है, ठीक है। तो y is belonging to a और y is belonging to b, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक चीज ही फुलफिल होगी क्योंकि बीच में और आ रहा है हमारे पास। एंड सेकंड सेट में नॉट बिलोंगिंग वाले में y जो है इट डज नॉट बिलोंग्स टू b और y डज नॉट बिलोंग्स टू a। लेकिन हमें चाहिए तो a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन, एक मिनट रुक जाओ। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा y बिलोंग्स टू a यूनियन b एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू, y अगर b में भी नहीं है y a में भी नहीं है ना। इसका मतलब क्या हो गया, y y does not belong to a and a union b. a इंटरसेक्शन b Yes sir, yes. और a यूनियन b दोनों ही हो जाएगा। नहीं वो और आ रहा है ना बीच में कि y जो है वो b को बिलोंग नहीं कर रहा है या a को बिलोंग नहीं कर रहा है, एंड थोड़ा है यहाँ पर, तो a इंटरसेक्शन b को बिलोंग नहीं कर रहा है y, ठीक है। तो y a यूनियन b को बिलोंग कर रहा है, सो y बिलोंग्स टू a यूनियन b और
ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग नहीं कर रहा है तो उसको माइनस कर देंगे तो कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। एंड वी आर गेटिंग ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व तब होगा जब आप दोनों वेज में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप बोल देंगे 1 और यहाँ से 2, सो यू विल से फ्रॉम 1 and 2 A union B minus A intersection B is equals to A minus B union B minus A। ठीक है, अगर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखें ना तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आपको जो है वो फिट बैठेगी। यहाँ पर देखो पहला पार्ट बोल रहा है y जो है वो a को बिलोंग कर रहा है, ठीक है भाई, या तो a पार्टी में आएगा और b नहीं आएगा, ठीक है, और b पार्टी में आएगा और a नहीं आएगा, भाई यही तो बोला जा रहा है। तो हमारे पास कंडीशन क्या आ रही है, हमारे पास कंडीशन ये आ रही है कि a और b में से कोई एक पार्टी में आएगा एंड b और a में से कोई एक पार्टी में नहीं आएगा। खुशागरा, okay, copy this one. So let's see question by Khushagra. He is saying, sir, a minus b intersection a intersection b, you have to prove this is equals to 5। तो यहाँ से हमारे पास होगा x belongs to a minus b and x belongs to a intersection b, that means x belongs to a and x does not belongs to b and x belongs to a and x belongs to b। एंड का मतलब तो बिल्कुल क्लियर है कि सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, है ना। अब यहाँ से जो x बिलोंग्स टू ए ये तो दो बार बोल दिया उसने, तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ साथ में ये बोल रहा है कि x शुड नॉट बिलोंग्स टू बी, यहाँ बोल रहा है x शुड बिलोंग्स टू बी, तो ऑफ कोर्स दिस इज कंट्रोवर्शियल, है ना। फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग अ नल सेट। तो हम प्रेजेंट कैसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मतलब ऐसा हाँ अगर ऐसा बिल्कुल पूछा बिल्कुल। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर x belongs to a and x does not belongs to b and x does not belongs and x belongs to b, ठीक है। so x belongs to a and it's a null set, ठीक है। तो एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। यस सर। तो x belongs to a intersection 5, that means x belongs to 5। ओके, ये पूछना।
ठीक है जी। यस सर। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। लास्ट क्वेश्चन है ये प्रूविंग में, सो विल जस्ट सी वन पार्ट ओनली, है ना, अदर पार्ट आप फिर वो कर सकते हैं रिवर्स वाला। हाँ जी, कौन बता रहा है? अमिता माइक पर आओ बेटा। कैसे करें बोलो, स्टार्ट। So let x is an element of a minus b minus c. ओके, So x is an element of a and x is not an element of b minus c. ओके, X is an element of a and x is not an element of b and not an element of c. आर यू श्योर? हाँ जी भाई, कोई करेक्ट करेगा यहाँ पर, क्या गड़बड़ हो गई? सर x इज एलिमेंट ऑफ c होना चाहिए। हाँ करेक्ट है ना। यहाँ पर भाई दो बार नेगेटिव आ गया ना। x जो है वो b माइनस सी का एलिमेंट नहीं है। अगर x जो है वो b माइनस सी का एलिमेंट नहीं है तो दैट मीन्स आपका x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b, बट c में था, इसीलिए जो है वो आपका मतलब यहाँ पर एक डबल नेगेटिव आ गया है ना। इस डबल नेगेटिव को अगर आप अवॉइड करना चाह रहे हैं तो b माइनस सी को आप किसी चीज में कन्वर्ट करेंगे। किस चीज में कन्वर्ट करेंगे? B intersection C. b इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट, है ना, लास्ट क्लास में किया था हमने। सो विल से दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ a एंड x इज, हाँ जी आगे बताओ हमिता फिर से। So x is not a complement of b and x नॉट is a एलिमेंट ऑफ b एंड and it is an element of c. नॉट एलिमेंट ऑफ c कॉम्प्लीमेंट, है ना। अभी फिलहाल तो यही आएगा, आगे फिर चेंज करेंगे इसको। ठीक है, क्या ये सही बोला है अमिता ने? चेक कर लो सर भाई। Yes, और sir. हाँ सर सही बोल। नहीं नहीं, सचित कुछ बोल रहे थे तुम? सर और आएगा बीच में। और आएगा, है ना, ये ध्यान रखो भाई। व्हेन आई एम सेइंग अच्छा x हाँ एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b, तब तो एंड आएगा, बट x इज नॉट एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b, तो इस केस में और आएगा। ठीक है अमिता, Yes sir. सर ये और आ गया। हाँ जी, सर हम इसे एक और तरीके से कर सकते हैं ना? दोबारा बोलो। सर हम इसे एक और तरीके से कर सकते हैं ना? हाँ पहले एक बार ये वाला कर लेते हैं, देन वी लास्ट योर्स वन। ठीक है, हाँ जी आगे क्या करें भाई? ये एलिमेंट ऑफ नॉट एलिमेंट ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया एंड x इज एलिमेंट ऑफ b और x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b और x इज एलिमेंट ऑफ c, है ना, दोनों में से एक है। देखो अब यहाँ पर लॉजिकली हमारा सही आ रहा है। x अगर b माइनस सी में नहीं है, x अगर b माइनस सी में नहीं है तो दो चीजें हो सकती थी कि x ओरिजिनली b में नहीं है, जब b में नहीं है तो b माइनस सी में कहां से आ जाएगा, या फिर आप बोलोगे कि x अगर b माइनस सी में नहीं है तो हो सकता है कि x जो है वो आपका c का पार्ट था, तभी तो वो b में से माइनस हो गया, तो b माइनस सी में पक्का नहीं होगा। ठीक है, जब आप बोल रहे हैं x, व्हेन यू आर सेइंग x इज नॉट पार्ट ऑफ b माइनस सी, तो इसमें दो कंक्लूजन आ रहे हैं, या तो x जो है वो शुरू से ही b का पार्ट नहीं था, वन थिंग। सेकेंड इज x b का पार्ट हो या ना हो, लेकिन अगर x c का पार्ट है तो वो b माइनस सी में कभी नहीं हो सकता, क्योंकि c जो है वो b में से उसको माइनस कर देगा, सबट्रैक्ट कर देगा, इट विल नॉट एग्जिस्ट, है ना। सो इससे ये दो कंक्लूजन हमारे निकल रहे हैं। ठीक है, सेम थिंग वी आर डूइंग हियर। चलो जी आगे बताओ अमिता। So x is an element of a and x is not an element of b. So x is element of a and देखो ये कह रहा है कि मेरे को रोटी चाहिए साथ में या तो दाल या सब्जी, है ना,
तो आप कहोगे ठीक है रोटी एंड दाल ले लो, या फिर रोटी एंड सब्जी ले लो। ठीक है, आगे बोलो। हाँ जी, हाँ जी। अगर x a में है और b में नहीं है तो फर्क ही नहीं पड़ता, b को हम माइनस करें प्लस करें कुछ भी करें, तो x इज एन एलिमेंट ऑफ a माइनस b। ठीक है, और x इज एन एलिमेंट ऑफ x a में भी है और c में भी है, तो पक्का दोनों में कॉमन है, तो a इंटरसेक्शन c। और x इज एन एलिमेंट ऑफ a माइनस b यूनियन a इंटरसेक्शन c। ओहो, यही तो प्रूव करना था हमें। अब यहां से बस इतना ध्यान रखना, इतना छोड़ के आ जाओगे तो नंबर घट जाएंगे। यहां से आपको जो सिर्फ पता चल रहा है वो ये कि a माइनस बी माइनस सी इज अ सबसेट ऑफ a माइनस बी यूनियन a इंटरसेक्शन c। ठीक है, सिमिलरली प्रूव दैट a minus b union a intersection c is subset of a minus b minus c। ठीक है, जब दोनों एक दूसरे के सबसेट आप प्रूव कर देंगे तभी वो इक्वालिटी जो है वैलिड है, नहीं तो इक्वालिटी वैलिड नहीं है। सर हाँ जी बेटा। सर एक और तरीके से हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, बताओ। सर अगर हम b माइनस सी को एक सेट ले लें तो सर हम पहले उसमें वो प्रॉपर्टी लगाते हैं b माइनस सी की, which is b इम्प्रेसिव। तो सचित कह रहे हैं सर ये हमारे पास जो है दिस इज a माइनस बी माइनस सी है, तो इसमें हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, सो दिस विल बिकम a इंटरसेक्शन b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। b माइनस सी में भी लगा सकते हैं। हाँ जी, b माइनस सी में भी लगा सकते हैं, सो दिस इज a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। आगे सर बताओ। डी मॉर्गन्स लॉ लगा देंगे। डी मॉर्गन्स लॉ, सो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट यूनियन c। सर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे। distributive property, so this is a intersection b complement union a intersection c। तो सर a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट a माइनस b से करा हुआ है। यहाँ पर रिवर्स में लगा देंगे प्रॉपर्टी, सो a माइनस बी यूनियन a इंटरसेक्शन c। कल हमने शायद किया था ना सेम क्वेश्चन या सिमिलर क्वेश्चन किया था, आई थिंक। गुड वन, गुड सचित। ठीक है, सिर्फ 2-3 कैच हैं, वो आप ध्यान रखेंगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, है ना। फर्स्ट वन इज यू शुड बी अवेयर ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ, तो याद होना ही चाहिए। साथ में यू विल से दैट a माइनस बी, ये याद होना चाहिए, दिस इज a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, है ना। स्टार्टिंग में मैंने बोला था 90% क्वेश्चन में जो है ये चीज यूज हो जाती है। यहाँ पर माइनस वाला दिखे वहां पर ऐसे चेंज कर लो आप। ठीक है, दूसरा ये ध्यान रखें कि x इज नॉट एलिमेंट ऑफ a intersection b is x is not element of a or x is not element of b। ठीक और है, सर अगर यूनियन आ गया फिर, हाँ जी, अगर यूनियन हो गया तो एंड हो जाएगा। एंड हो जाएगा। x is not element of a and
x is not element of b, है ना। सारे प्रूविंग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और कोई एज सच कहीं बहुत वियर्ड फॉर्मूला कुछ नहीं लग रहा है। डन। Yes. Yes. डायग्राम थोड़ा और चेंज करते हैं। सर मुझे डाउट है एग्जाम्पलर का। हाँ जी बेटा। सर एक एग्जाम्पलर का डाउट है। हाँ जी, 1 मिनट, है ना। मैं 1 मिनट ये बता दूं फिर आपका डाउट लेते हैं। इफ दिस इज a माइनस b, दिस इज a इंटरसेक्शन b एंड दिस इज b माइनस a। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है हमें। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, कैटलन नंबर, दैट इज a यूनियन b में कितने हमारे एलिमेंट्स हैं, कितने नंबर्स हैं, तो उसमें आप क्या बोल सकते हैं कि सर ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम लिखेंगे, ये एलिमेंट्स किसको डिनोट कर रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ठीक है, प्लस ये वाले एलिमेंट्स हम ऐड कर रहे हैं, दिस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज व्हाट, बी। बट इन दोनों में जो 2 बार ऐड हो गए हैं उसको हम माइनस करेंगे, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये सबसे कॉमन फॉर्म है जो हम एप्लीकेशन ऑफ सेट्स में यूज करेंगे। अदर फॉर्म इज आप यहाँ पर डायरेक्ट सीधा देख सकते हैं कि n number of elements in A union B is number of elements in A minus B plus number of elements in A intersection B plus number of elements in B minus A, है ना। ये तो डायरेक्ट रिजल्ट दिख रहा है हमें ऊपर। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है नंबर ऑफ, अगर मैं एलिमेंट्स ए की सिर्फ बात करूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो उसको भी आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। Number of elements in B, this is number of elements in B minus A plus number of elements in A intersection B। ये जो फॉर्मूलाज है ना, इनकी ऐसा जितनी जरूरत नहीं पड़ती है, बट मालूम होना चाहिए। सारे क्वेश्चंस आप खाली इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आपको ये फॉर्मूलाज की ही जरूरत नहीं है, आप सीधा वेन डायग्राम बनाएं एंड फटाफट उसमें जो है क्वेश्चन सॉल्व होंगे। यहाँ पर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, पे अटेंशन। देखो, इफ आई एम सेइंग
लास्ट क्लास में मैंने लिया था क्वेश्चन इस पे एप्लीकेशन ऑफ सेट पर, नो सर। नहीं? ठीक है, सो इन फर्स्ट, मैं ना आपको क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ इसका मीनिंग क्या है ना। इन फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, टेल मी मल्टीपल ऑफ 2 कितने हैं बेटा? 15। सो A इज अ सेट, ठीक है, विद मल्टीपल ऑफ 2। सो अगर प्रॉपरली हम डिफाइन करेंगे, सो दिस विल बी A is x where all values of x, A is equals to 2x ले लेते हैं ना, A is 2x, मल्टीपल ऑफ 2 अपने आप हो गया उसमें, ठीक है, where x belongs to a natural number and x is less than equals to 15। अब इसका क्या मतलब हो गया? हम मल्टीपल ऑफ टूज की बात कर रहे हैं अमंग फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स, तो एन ए इज 15, ठीक है। ऐसे ही मैं बी में अगर मैं इसको मल्टीपल ऑफ 3 ले लूं बेटा, 10। तो एन ए कितना हो जाएगा? एन ए इज 10। फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स में जो मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको सेट वाइज अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो मेरा ये यहाँ पर ऐसे आएगा, है ना। ये जो कॉमन एरिया है इसमें कौन से नंबर आएंगे? जो 2 और 3 दोनों के मल्टीपल हैं, तो दोज आर व्हाट? दोज आर 6, 12, 18, 24 एंड 30, तो 5 नंबर्स आर देयर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो मल्टीपल ऑफ 2 है उसमें 10 नंबर्स हो जाएंगे, जो मल्टीपल ऑफ 3 है उसमें 5 नंबर्स हो जाएंगे। सो व्हाट आई एम गेटिंग हियर इज, अगर किसी ने मुझसे पूछा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का क्या मतलब है? मल्टीपल ऑफ 2 और 3, ठीक है। सो दिस विल बी मल्टीपल ऑफ 2 प्लस मल्टीपल ऑफ 3 माइनस जो कॉमन मल्टीपल है दोनों में आ रहे हैं। बस सिंपल सा फॉर्मूला लग गया हमारा, है ना। सो ये आंसर कितना हो जाएगा? 15 प्लस 10 माइनस 5 दैट इज 20। अगर मैंने बोला A यूनियन B इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B, ये क्या है? जो 2 के तो मल्टीपल हैं बट 3 के मल्टीपल नहीं है, समझते हैं आप? डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है, हाउ मेनी आर मल्टीपल ऑफ 2 बट नॉट मल्टीपल ऑफ 3। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मल्टीपल ऑफ 3 है बट 2 के मल्टीपल नहीं है। और ये किसको कर रहा है? जो 2 के भी हैं और 3 के भी हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ में आ रही है इसकी? यस। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ आई एम सेइंग ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, इसका क्या मतलब है? ए माइनस बी। ना मुझे वर्डिंग में बताओ। जैसे ये है ना, वर्डिंग में हमने यूनियन का मीनिंग लिखा मल्टीपल ऑफ 2 और 3, वैसे बताओ। Sir, it is not multiple of 2 and it is not multiple of 3, but it is multiple of both 2 and 3. And it is multiple of both 2 और 3 बट नॉट बोथ। जो 2 के मल्टीपल है 3 का मल्टीपल है बट दोनों का मल्टीपल नहीं है, दैट इज एसिमेट्रिक बी, है ना। जो Yes. आपने बोला ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज मल्टीपल ऑफ 2 and 3 और मल्टीपल ऑफ 6।
ठीक है जी, कॉपीड। So in a group of 400 people, just 1 minute. हाँ जी, in a group of 400 people, 250 can speak Hindi, 200 can speak English. How many can speak both Hindi and English? ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको अप्रोच है तो वो आपको यू हैव टू फर्स्ट डिकोड कि ये बोल क्या रहा है। मतलब सेट की फॉर्म में अगर देखें हम तो हिंदी और इंग्लिश वाली बात हो रही है ना। तो अगर मैं एन हिंदी की बात कर रहा हूँ, दैट इज हिंदी बोलने में वाले कितने लोग हैं, उसमें कितने नंबर्स हैं, है ना। अगर सेट में एच लूंगा तो सेट एच इज पीपल स्पीकिंग हिंदी, ये हमारा सेट एच होगा ना। अब इसमें जो है जितने नाम आएंगे उतने ही हमारा नंबर हो जाएगा। एन इज कैटलाइन नंबर, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द सेट। तो यहाँ एन एच कितना हो गया हमारा बेटा? 250। ठीक है, अप्रोच ना अपने आप समझ में आ जाएगी। आपने स्टार्टिंग में अगर गिवन डाटा को सेट की फॉर्म में या नंबर ऑफ सेट्स की फॉर्म में लिखा कैटलाइन नंबर में, सो एन ऑफ ई ये कितना है? दिस इज 200। और ये 400 क्या है, कोई बताएगा? टोटल नंबर N ऑफ of A union B. इम्प्रेसिव, एन ऑफ ए यूनियन बी। टोटल वोटल नहीं, बस सेट की फॉर्म में अगर देखेंगे तो ए यूनियन बी, दैट इज जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। तो एच हिंदी या इंग्लिश बोलते हैं ना, जो हिंदी बोल रहे हैं या इंग्लिश बोल रहे हैं, दिस इज 400। ठीक है, अब आप फॉर्मूला लगा लें। सो एन ऑफ एच यूनियन ई इज एन एच प्लस एन ई minus n of h intersection e. H intersection e is those who speak both Hindi and English. सर अगर वेन डायग्राम से किया तो ज्यादा इजी है। वेन डायग्राम से तो लाइफ सुपर इजी है, ठीक है, बट रिप्रेजेंटेशन आनी चाहिए, फॉर्मूला आनी चाहिए आपको। एमसीक्यू में आया तो फिर करें। तो वेन डायग्राम से करो, तब वेन डायग्राम की भी जरूरत नहीं है। आप कहोगे हो 200 और 250 टोटल 450, 450, but total people were 400, so that means 50 people are counted 2 times. Why? Because they are speaking both the language. ओके So this is 400 is 250 plus 200 minus this we have to find. So we are getting NH intersection E is 50. Okay? Therefore 50 people speak both language. Done, copied. Yes, sir. 1 minute. Okay. चलो जी, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें. Let's see who all are getting the correct answer.
Sir, can we do this by Venn diagram? हाँ जी बिल्कुल, आप सिर्फ आंसर दें, दैट विल आल्सो डू। Okay, sir. हाँ जी, सचेत निष्ठा करेक्ट, वेरी गुड। कुशाग्र करेक्ट। हाँ जी, नो अदर आंसर्स। Fifteen seconds more. Slightly disappointed. अरे किसी का आंसर नहीं आया। और चलो जी, करेक्ट आंसर बाय सचेत, निष्ठा एंड खुशाग्र। ठीक है, वेरी गुड। लेट मी टेक हेल्प ऑफ समवन। चलो अनन्या, आप बताओ बेटा कैसे करेंगे अप्रोच। हाँ जी, हाँ जी। 400 movie viewers were surveyed. 150 are liking वीर ज़ारा। तो और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वीर ज़ारा, वीर ज़ारा के सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 150 हैं। 100 are liking एतराज, so number of elements in एतराज is 100, and 75 are listed as both liking एतराज as well as वीर ज़ारा, so number of elements in एतराज and वीर ज़ारा, this is 75. How many people are liking neither एतराज nor वीर ज़ारा? ठीक है, जो दोनों को ही लाइक नहीं करते हैं। तो अगर वेन डायग्राम के थ्रू देखा जाए तो ये मेरा वेन डायग्राम है। ये वेन डायग्राम में ये आपका यूनिवर्सल सेट है। दिस इज योर वीर ज़ारा, दिस इज योर एतराज। ठीक है, सो 150 आर लिस्टेड लाइकिंग वीर ज़ारा, तो ये इसमें एलिमेंट 150 हैं और जो दोनों को लाइक करते हैं वो 75 हैं। ठीक है, तो ये वाले एलिमेंट्स कितने हो गए बेटा? अनन्या कितने हुए ये बेटा? 75। ठीक है, 100 लाइक एतराज है ना, ये वीर ज़ारा, ये एतराज, तो दिस आर 25। तो ये टोटल कितने एलिमेंट्स हैं हमारे यहाँ पर? 175 जो एतराज या वीर ज़ारा को लाइक करते हैं। तो 175 अगर इन सेट्स के अंदर है तो बाकी 225 कहाँ गए? सर्वे तो 400 लोगों का हुआ था, तो बाकी कहाँ गए? बाकी हमारे यहाँ पर बाहर हैं। तो ये 225 कौन है? जो दोनों ही मूवीज को लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन कैन कम, हाउ मेनी लाइक ओनली एतराज? तो आंसर इज 25। और हाउ मेनी आर देयर who डोंट लाइक वीर ज़ारा? तो वीर ज़ारा को अवॉइड कर दो, 150 अवॉइड करेंगे तो 250 आंसर आ जाएगा। ठीक है, वेन डायग्राम में थिंग्स आर वेरी क्लियर। और फॉर्मूला वाइज देखेंगे तो यू विल से दैट ए यूनियन वी इज एन वी प्लस एन ए माइनस
A intersection V, है ना. So this is 150 plus 100 minus 75. ठीक है. So this is 250 minus 75, that is 175. So you will say A union V का कॉम्प्लीमेंट, जो दोनों ही लाइक नहीं कर रहे हैं. ठीक है. और सो दिस इज इक्वल्स टू, इसको हम और कैसे भी बोल सकते हैं, इसको हम ऐसे भी बोल सकते थे, जो ऐतराज को लाइक नहीं करते साथ ही साथ जो वीरजारा को लाइक नहीं करते. बोथ द थिंग्स आर सेम ओनली, है ना. दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी यूनिवर्सल सेट माइनस दोज हु लाइक ऐतराज एंड वीरजारा. सो माय आंसर इज 400 minus 175 or 225. That's my answer. हाँ जी मिनल, समझ में आया बेटा आपको? Yes, sir. ठीक है. And at tiny time when I'm asking, you know, please reply, and you're not getting it, so you can send me a message, sir not able to solve, or sir please wait for 2 minutes, or sir don't know. ठीक है, कुछ भी आप रिप्लाई जरूर करें, so I'm aware you are there with me in the class. Okay. In a group of 850 people, 600 like Sushmita Sen, 340 like Aishwarya Rai. ये exactly वही क्वेश्चन हो गया. ठीक है. क्रिकेट एंड टेनिस बोथ. चलो जी ये वाला क्वेश्चन करो. हाँ जी, वेरी गुड सचेत. सिद्धांत वेरी गुड. कुशाग्र. सिद्धांत आपने एक ही पार्ट का आंसर दिया बेटा. निष्ठा ट्राई अगेन. हाँ जी अमिता करेक्ट. हाँ जी विजया करेक्ट. चलो जी देख लेते हैं एक बार से. In a group of 65 people, 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis. How many like tennis only and not cricket? And how many like tennis? ठीक है. तो ये वैसे भी लॉजिकल क्वेश्चन भी है,
आप सिंपल डाटा पढ़ के भी कर सकते हैं, बट अगर प्रेजेंटेशन नहीं देंगे तो 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है प्रेजेंटेशन पता हो। तो शागरा स्टार्ट कैसे करेंगे बेटा? सर हम लिखेंगे ए नहीं सेकंड एनसी क्रिकेट हाँ वाला एन तो सी क्लियर है, सर एन 40 सी हाँ सर है ना। सर और सर एन एन सी यूनियन टी सी 65 ले यूनियन टी लेंगे। हाँ कितना सर बोलो? 65 65 ओके। सर। और एन सी इंटरसेक्शन टी को ले लेंगे 10 सर, और फॉर्मूला लगा दें। फॉर्मूला लगा देंगे। तो एन सी यूनियन टी इज एन सी प्लस एन टी एंड माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी, ठीक है। सो दिस इज 65 इज 40 प्लस एन टी minus 10. So NT is those who like tennis, that is 35. You know how many like tennis? So this is 35. And this is asking how many like tennis, not cricket. So how many like tennis but not cricket? है ना, जो टेनिस तो पसंद कर रहे हैं बट उनमें से हम उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब हटा रहे हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं। सो दिस इज those who like tennis minus those who like tennis and cricket both, ठीक है। So this will be your NT is what is given as 35 minus 10, so this is 25. अब ये फॉर्मूला देखो, ये कौन सा हमने रटा था, है ना, बट लॉजिक क्लियर हो अगर आपको तो ये आप लिख सकते हैं। सर हाँ जी बेटा। सर हम लोग ने अ ग्रुप ऑफ पीपल 65 दिया हुआ है, तो हम लोग उसको सी यूनियन टी कैसे एज्यूम कर लिए? उसमें तो ऐसा भी हो सकता है जिन लोग को दोनों हाँ। भी नहीं पसंद होगा। देखो यहाँ पर क्लैरिटी के साथ गिवन नहीं है, पिछले क्वेश्चन में क्लैरिटी के साथ गिवन था कि हाँ सर्वे सर हुआ है तो कुछ लाइक नहीं करते हैं। यहाँ पर ऐसा गिवन नहीं है, तो डाटा एक्चुअली इनसफिशिएंट होना चाहिए था। ओके सर। लैंग्वेज इज नॉट क्लियर हियर। ओके सर। So it should have been in a group of 65 people who play cricket or tennis, ठीक है, and then it should have been this. अब ये क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो गई है यहाँ पर। इन अ सर्वे ऑफ 1000 पीपल, है ना, यहाँ पर 1000 पीपल का सर्वे हो रहा है। सो जो यूनियन है, यूनियन में हमारे 1000 पीपल हैं। 720 लाइक टी, तो दोज हु लाइक टी इज 720। 450 persons liked coffee, 450% liked coffee. What is the least number that must have liked both tea and coffee? ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बताओ पहले मुझे, कितने ज्यादा से ज्यादा कितने लोग हो सकते हैं यहाँ पर जिनको टी और कॉफी दोनों पसंद है? चैट बॉक्स में टाइप करो मैक्सिमम। हाँ जी हुमिता करेक्ट। मैक्सिमम हाउ मेनी पीपल कैन बी पॉसिबल हु लाइक बोथ टी एंड कॉफी? ना सिद्धांत सचेत क्या कर रहे हैं आप? सिद्धांत आप 1000 कैसे आया बेटा? जब टी और कॉफी जो दोनों अगर पीते होंगे, है ना, तो वो पक्का कॉफी भी पीते होंगे। तो कॉफी पीने वाले ही अगर 450 हैं तो हाउ 1000 इज पॉसिबल? भाई 1000 लोग जो है टी और कॉफी दोनों कैसे पी सकते हैं? Those who like tea and coffee, maximum is कि all these 450 people also drink tea. So maximum who drink tea and coffee both possible is 450. ये समझ में आया 450? Yes, sir. यस सर। है ना? So only Humita has given correct answer. Good one Humita. So now question is, what's the minimum possible?
मिनिमम पॉसिबल जो टी और कॉफी दोनों लाइक करते हैं। तो मिनिमम पॉसिबल में आप क्या कहेंगे कि भाई ये जो 720 पीपल हैं, इसके अलावा कितने लोग हो गए 280। लेट से ये सारे के सारे कॉफी पीते हैं, अगर ये सब कॉफी पीते हैं तो यहाँ पर 280 माइनस करेंगे, सो आई एम गेटिंग हियर 170। तो मिनिमम पीपल लॉजिकली अगर करें, सिर्फ लॉजिकली, तो मिनिमम पीपल आर 170। ठीक है, So please explain again. हाँ जी बेटा, अगर मेरे को मिनिमम चाहिए, ओवरलैपिंग मिनिमम है, ठीक है, मेरे पास जो 1000 पीपल हैं, 1000 में से 720 हैं ये जो कॉफी पीते हैं, उसके बाद 280 हैं, सॉरी ये जो है ये टी पीते हैं, उसके बाद 280 जो बच गए ये टी नहीं पीते। इफ आई वांट कि टी और कॉफी पीने वाले, है ना, मिनिमम पॉसिबल हो वो कॉम्बिनेशन, तो मैं इन 280 के 280 को पहले कॉफी पिलाऊंगा ना। मैं कहूंगा कि ये 280 कॉफी पीते हैं, ये 720 टी पीते हैं। अब तो कोई ओवरलैपिंग नहीं दिख रही, बाकी जो 170 लोग बच गए उसकी ओवरलैपिंग जरूरी हो जाएगी। ठीक है, फिर से देख लेते हैं इसे। ओके, देखो मेरे पास ये आपका जो है 720 पीपल हैं जो टी पी रहे हैं, है ना, और ये मेरे पास 450 हैं जो कॉफी पी रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर ओवरलैपिंग कितना आ रहा है बेटा, ये ओवरलैपिंग रीजन आ रहा है। ये ओवरलैपिंग रीजन किस चीज को डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है वो दोज पीपल हु आर ड्रिंकिंग बोथ टी एंड कॉफी। अगर मैं इस ओवरलैपिंग रीजन को चाह रहा हूं कि ये मिनिमम हो जाए, तो मुझे ये कॉफी वाले को लेफ्ट शिफ्ट करना होगा या राइट शिफ्ट करना होगा? लेफ्ट। राइट शिफ्ट करेंगे ना, राइट शिफ्ट करेंगे तो ये ओवरलैपिंग रीजन मिनिमम होगा, और सॉरी, मिनिमम पीपल विल बी देयर हु आर ड्रिंकिंग बोथ टी एंड कॉफी। तो इसको जो है आई विल शिफ्ट, जितना पॉसिबल होगा उतना राइट में मैं शिफ्ट कर रहा हूं, और नाउ माय ओवरलैपिंग रीजन इज ओनली दिस इज द ओवरलैपिंग रीजन हु ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफी। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं, आई एम सेइंग ये जितने आपके these people who are there जो टी नहीं पी रहे हैं उनको उस ग्रुप में डालो पहले जो कॉफी पी रहे हैं, उसके बाद जो फिर आपके बच गए हैं लोग, तो डेफिनेटली वो लोग हैं जो टी और कॉफी दोनों पी रहे हैं। दैट्स द मिनिमम पॉसिबल पीपल हु आर ड्रिंकिंग टी एंड कॉफी बोथ। और अदरवाइज इफ यू आस्क मी आई विल से A union B is number of sets in A, number of elements in B माइनस A इंटरसेक्शन B, है ना। और सर एक मिनट, A इंटरसेक्शन B इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B। ये कब मैक्सिमम होगा, मिनिमम कब होगा? A इंटरसेक्शन B जो है मिनिमम कब होगा? जब A यूनियन B मैक्सिमम होगा। जब A यूनियन B मैक्सिमम होगा, है ना, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, ये मैक्सिमम हो गया तो वी हैव समथिंग माइनस मैक्सिमम, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा मिनिमम पॉसिबल रिजल्ट हो जाएगा। A यूनियन B की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है भाई, सारे के सारे एलिमेंट उसमें डाल दो तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वो, है ना। तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर, यू विल से दैट number of elements A union B maximum possible value is number of elements in union set। union set से ज्यादा तो आ ही नहीं सकते union B में, so number of elements in A intersection B is
750 720 plus 450 minus 1000, so this is 170. लॉजिकली डिड्यूस करना चीजें बहुत इजी है, बट प्रेजेंटेशन इक्वली इंपॉर्टेंट है ना. आप एग्जाम में लिख के नहीं आ सकते 10 लॉजिकली दिस इज व्हाट इज द आंसर. यू हैव टू शो योर वर्किंग इन इट. सर बोलो बेटा. सर एन ए यूनियन बी की वैल्यू आपने मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू एन यूनिवर्सल सेट लिखा है, मतलब 1000 कर दिया, राइट सर? तो हाँ सर जी. इसकी मिनिमम वैल्यू भी कुछ होगी क्या? मतलब मिनिमम वैल्यू different होगी? 720. भाई ए यूनियन बी की मिनिमम क्या होगी? किस, मैं अगर ये मान लूं कि बी जो है वो ए का सबसेट है, तो वो ए यूनियन बी की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी. यस सर, यस सर. तो मतलब 720 में से 450 लोग दोनों पी रहे हैं. हाँ जी. ओके सर. ठीक है, तो इट्स अ गुड पॉइंट शी हैज रेज्ड. यू कैन से, आप ना साइड में लिख लें उसे, एन ए यूनियन बी maximum is nu and minimum is when B is subset of A. And thus equals to Na. ठीक है जी, डन. यस. अब ऊपर जो है हमारे पास दो सेट्स थे, है ना, हिंदी स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, क्रिकेट लाइकिंग एंड टेबल टेनिस लाइकिंग, लाइक दैट. अब यहाँ पर हमारे पास 3 सेट्स आ गए हैं, है ना. इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स. ठीक है, 3 सेट्स आ गए. तो अगर आप इसको आप वेन डायग्राम से करते हैं तो बहुत इजी है, और अदरवाइज फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इंग्लिश, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स तीनों को लाइक करते हैं, दैट इज नंबर ऑफ पीपल लाइकिंग ए प्लस लाइकिंग बी प्लस लाइकिंग सी माइनस. ठीक है, अगर मैं इसको वेन डायग्राम में देखूं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा बेटा. सो दिस इज 1 2 एंड 3. अब देखिए, मैंने ए को ऐड किया तो ये सारा रीजन आ गया, फिर मैं बी को कर रहा हूँ तो ये रीजन आ गया है. ठीक है, ए और बी को करने में ये ग्रीन वाला रीजन जो है वो 2 बार काउंट हुआ है, तो यहाँ पर मैंने माइनस किया ए इंटरसेक्शन बी को. ठीक है, सेम वे में अगर मैं नीचे वाला रीजन ये सी ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ तक अगर मैं ऐड करता तो बिल्कुल सही आंसर आ जाता मेरा, है ना. बट जब मैं सी को ऐड कर रहा हूँ तो मैंने इसको भी ऐड किया, तो माइनस में कर रहा हूँ यहाँ पर ए इंटरसेक्शन सी, और साथ में मैंने इसको भी ऐड कर दिया. ठीक है, सो यहाँ पर मैंने माइनस किया बी इंटरसेक्शन सी. बट इसमें जो बीच वाला रीजन था बेटा, ये रीजन जो है मैंने एक एक्स्ट्रा बार माइनस किया है, तो दिस इज प्लस n टाइम्स ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c. अगर आपको अभी इसमें समझ में नहीं आया है तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ. अगर मैं इनको नाम दे दूं,
आई एम नेमिंग दिस एज 1 2 3 4 5 6 7। जब आपने Na किया तो क्या क्या ऐड हो गया बेटा? 1 + 2 + 3 + 4, ये Na था आपका। NB में क्या ऐड हुआ? 2 + 3 + 5 + 6। NC में क्या ऐड हुआ आपका? 3 + 4 + 6 + 7। फिर आप माइनस कर रहे हैं, ठीक है। जब आप माइनस कर रहे हैं तो पहले आपने ये रीजन माइनस किया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरी प्रॉब्लम ये है कि 4 जो है वो 2 बार आ गया है, ये प्रॉब्लम है मेरी। 3 जो है वो भी 2 बार काउंट हो गया है ना। सॉरी 4 जो है, 3 जो है वो आपका 3 बार काउंट हो गया है यहाँ पर, ठीक है। एंड 2 and 6 ये सब 2 बार काउंट हो गए हैं। सो दिस 6 इज काउंटेड ट्वाइस। ये जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा काउंट हुए हैं इनको मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो जब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, आई एम सब्ट्रैक्टिंग 4 + 3। अब मुझे 3 कितने माइनस करने थे? 2 3 माइनस करने थे बस, ठीक है। मैं सब्ट्रैक्ट क्या किया? 4 + 3 को सब्ट्रैक्ट किया, 2 + 3 को सब्ट्रैक्ट किया एंड 6 + 3 को सब्ट्रैक्ट किया। 4 2 6 ये तो एक एक बार सब्ट्रैक्ट हो गए तो बात बन गई हमारी, क्योंकि एक एक बार एक्स्ट्रा थे। 3 जो है सिर्फ 2 बार एक्स्ट्रा था, बट मैंने सब्ट्रैक्ट उसको 3 टाइम्स कर दिया है, तो मुझे यहाँ पर 3 को वापस ऐड करना पड़ेगा, है ना। दैट्स व्हाट इज डेरिवेशन फॉर दिस फॉर्मूला। याद रहेगा फॉर्मूला, ठीक है। ये आपका पहले सिंगल टर्म्स ऐड होती हैं, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 में सब्ट्रैक्ट है, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 में ऐड है, और एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला बनता है अगर 4 एलिमेंट होते हैं, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है ना। चलो जी सॉल्व करें, एक बार मिलके सॉल्व कर लेते हैं इसे। और यू वांट टू ट्राई? तो ट्राई कर। चलो ट्राई कर लो फिर। ठीक है, फटाफट वैल्यूज डालनी है आपको। सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो आपका आंसर गलत आएगा। सचित आपका आंसर गलत आ रहेगा। आपसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। Each student in a class of 40 students. So 40 students. At least one of the subjects is 16 studies English, 22 economics, 26 mathematics, 5 study English and economics, and
14 mathematics and economics, and 2 English, economics and mathematics. So number of elements in A intersection C, that is number of elements in English and mathematics. So this is 40 तो minus हो जाएगा इधर आकर, है ना. This is 48 and 16 is 64, 64 and 2 66, minus 40 54 59, which is 7. हाँ जी, फर्स्ट आंसर बाय मिता निष्ठा, वेरी गुड. तो भी थोड़ा सा लेट आया आंसर, बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर और कुछ भी नहीं है. ठीक है, देखो अगला क्या बोल रहा है. इट्स सेइंग इंग्लिश मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स. ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कैच है. जो इंग्लिश मैथमेटिक्स को लाइक करते हैं बट इकोनॉमिक्स को लाइक नहीं करते हैं. ठीक है, so I will say those who like English and mathematics but not economics, minus economics. ये मुझे फाइंड करना है. अगर मैं इसको सिंपल देखूं तो ये आपका जो है, जो बेसिकली इंग्लिश और इकोनॉमिक्स को लाइक करते हैं उसमें से आप माइनस कर दें जो इंग्लिश, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स तीनों को लाइक करते हैं. ठीक है, इंग्लिश और मैथमेटिक्स को कौन लाइक कर रहा है? इंग्लिश और मैथमेटिक्स को 7 लोग लाइक कर रहे हैं और तीनों सब्जेक्ट को 2 लाइक कर रहे हैं. सो माय आंसर इज 5 स्टूडेंट्स. ठीक है जी, डन डन. यस सर एक सेकंड. ओके, डन सर. ओके. ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है. आई एम पोस्टिंग इट ऑन द ग्रुप. नेक्स्ट चैप्टर कौन सा लेना है बेटा? ट्रिगो. ट्रिगो. सर रिलेशंस एंड वो वाला रिलेशंस एंड फंक्शंस. ये सचित एक बार रिलेशन फंक्शन लेकर खत्म करते हैं उसको, है ना, वरना बात जमेगी नहीं, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट आपस में थोड़ा सा लिंक्ड है. Yes. और फंक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ओके. ठीक है, ओके. रेस्ट इज टेस्ट भी रखना है, तो सेट्स का टेस्ट जो है वो सैटरडे को कर लें हम. यस सर. ठीक है, आई विल कीप इट सर ओपन. आजकल भी चल जाएगा. नहीं, थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, स्पेशली प्रूविंग के क्वेश्चंस हैं. सो आई विल पोस्ट सोक्रेटिव, एक्चुअली आपकी पेंडिंग है ना. आई विल पोस्ट अ सोक्रेटिव, सम इंटरेक्टिव क्वेश्चंस, एंड देन विल कीप अ टेस्ट ऑन सैटरडे. ठीक है, सेट्स का टेस्ट ओके सर. को रहेगा 1 आवर का टेस्ट, 30 मार्क्स. सर हाँ जी. सर प्लीज एक्स्ट्रा प्रूविंग वाले क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिए. ओके, हाँ जो मैंने नोट्स पोस्ट किए बेटा उसमें नहीं है सफिशिएंट? हाँ सर, उसमें वर्कशीट 6 में थे, वो मैंने सर कर उसमें खतरनाक नहीं है लेकिन
अच्छा, खतरनाक खतरनाक वाली पोस्ट कर देता हूँ मैं, Yes, sir. थोड़े हाँ ठीक है। सॉल्यूशंस के साथ पोस्ट करने पड़ेंगे फिर, है ना, वरना हर एक में डाउट आ जाएगा। यस चलो Yes, sir. ठीक है, डन, एग्रीड। तो मैंने थैंक यू भी सर। हाँ जी सचिन। तो मैंने भी एक डाउट भेजा था। अच्छा हाँ, सॉरी 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 भाई, एक डाउट सचिन ने भेजा हुआ है। Each set XR contains 5 elements and each set YR contains 2 elements. ठीक है, जो XR करके जो सेट्स हैं बेटा, उसके अंदर 5 एलिमेंट है हर एक के अंदर, और YR के अंदर हर एक में 2 एलिमेंट्स है। एंड दिस यू का मतलब क्या होता है, यूनियन। एंड यूनियन ऑफ R इक्वल्स टू 1 से लेकर 20 तक, है ना। इसका मतलब है मैं सारे सेट्स का यूनियन ले रहा हूं यहाँ पर, जो 1 से लेकर 20 तक है, ठीक है। तो यूनियन ऑफ, तो आई एम डूइंग व्हाट, बेसिकली आई एम डूइंग x1 यूनियन x2 यूनियन x3 अप टू यूनियन x20, दिस इज इक्वल्स टू s। ये एक सेट s है, ठीक है। और ये सेट s जो है हमें अचीव हो रहा है अगर हम यूनियन ले रहे हैं वापस किस सेट्स का, y वाले सेट्स का, ठीक है। आई एम टेकिंग यूनियन ऑफ y1 यूनियन y2 अप टू यूनियन yn। चेक करो, यहां तक क्लियर है, ठीक है। Yes, sir. अब x के अंदर हर एक में 5 एलिमेंट है, ठीक है। तो 5 एलिमेंट है, और अगर मैं पांचों के पांचों एलिमेंट डिफरेंट मान लूं, ठीक है, तो मेरे पास यहां पर जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाने चाहिए, 100 हो जाने चाहिए, है ना। तो मेरे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं सेट S के अंदर, ये मेरे पास 100 हो जाने चाहिए, ठीक है। बट ये क्या बोल रहा है, ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ द X, कि यहां पर अगर यहां पर एक एलिमेंट A है, तो ये एलिमेंट A कहां से आया, इन B सबसेट से आया, है ना। और ये एलिमेंट A जो है इन 20 में से 10 सबसेट के अंदर है, ऐसे ही एलिमेंट B जो है वो 10 सबसेट्स के अंदर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने इन सब का यूनियन दिया, सिंपल यूनियन, तो यहां पर जो 100 एलिमेंट्स आए हैं, तो एक एलिमेंट अगर 10-10 सेट के अंदर आ रहा है, तो यहां पर बेसिकली जो है हर एलिमेंट जो है वो 10-10 बार रिपीट हो रहा है। यू आर गेटिंग पॉइंट। 10 एलिमेंट्स। तो S के अंदर एक्चुअली 100 एलिमेंट्स हैं, बट वो एलिमेंट्स रिपीट भी हो रहे हैं, ठीक है। तो S इज हैविंग 100 एलिमेंट्स, बट कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, 100 by 10, that is 10 distinct elements, ठीक है। and to exactly 4 of y's। अब ये जो एलिमेंट है ये 4 y सेट के अंदर, पहले यहां तक है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा है, पहले एक बार यहां तक चेक करें, आपको कोई डाउट तो नहीं है, वरना आगे बढ़ेंगे पीछे का वॉश आउट हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। अब ये क्या बोल रहा है, if each element of S belongs to 10 of the X, ये हो गया यहाँ तक, to exactly 4 of the Y's, then N is। तो ये जो एलिमेंट है ये 4 Y's में आ रहा है, हर एलिमेंट जो है वो 4 Y's के अंदर आ रहा है, तो N कितना होगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैंने ये Y वाला यहाँ पर बेटा इसको मैंने लिया, है ना, और बेटा एक मिनट है ना, आई हैव टू पोस्ट अ मैसेज, जस्ट 1 मिनट।
ओके, तो यहाँ पर अब देखो यहीं से गाड़ी वापस शुरू करते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि y जो है, जो टोटल n नंबर ऑफ सेट्स हैं, उनमें हर एलिमेंट जो है वो 4-4 सेट के अंदर आ रहा है। हर एलिमेंट 4-4 सेट के अंदर आ रहा है। जब मैं इसका यूनियन लूंगा तो हर एलिमेंट जो है वो कितनी कितनी बार आ रहा है बेटा? 4-4 बार आ रहा है ना, 4 टाइम्स आ रहा है हर एलिमेंट। एग्रीड ऑन दिस? 2n/4 हाँ जी, हाँ जी। ना 2n/4 नहीं नहीं नहीं, पहले इस इधर ध्यान दो भाई। इसमें जो है हर एक के अंदर 2-2 एलिमेंट है, वो एक अलग स्टोरी है। बट यहां पर अगर मैंने ए लिया तो ए जो है वो 4 सेट्स के अंदर मिलेगा मुझे, है ना? दैट्स व्हाट इट्स सेइंग, एग्जैक्टली 4 ऑफ द वाइज। अगर मैंने बी लिया तो बी जो है वो मुझे 4 सेट्स के अंदर वो बी मिल जाएगा मुझे। तो जब मैं इनका यूनियन कर रहा हूं तो यूनियन करने पर हर एलिमेंट कितनी कितनी बार आएगा बेटा? 4-4 टाइम्स आएगा, ठीक है? बट सेट तो वही है, सेट वही है, मतलब 10 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। बट अगर हम प्रॉपर यूनियन करके देखेंगे तो हर एलिमेंट 4-4 टाइम्स आ रहा है। दैट मीन्स इसके यूनियन में देयर आर टोटल 40 एलिमेंट्स आर देयर। इसके अंदर टोटल 40 एलिमेंट्स हैं। हर सेट में 2 एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ सेट जो है दोज आर 40/2, सो दैट इज 20 सेट्स आर देयर। ठीक है? अगर ये आपको थोड़ा सा नहीं आया समझ में तो आई विल टेक अप इट इन नेक्स्ट क्लास अगेन। एंड अभी नेक्स्ट क्लास ही शेड्यूल एक्चुअली, है ना? तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में फिर से ले लेंगे एक बार। एंड विल स्टार्ट विद रिलेशन इन द नेक्स्ट क्लास, रिलेशंस एंड फंक्शंस। थैंक यू सर। चलो जी, लेट्स एंड द सेशन हियर। थैंक यू सर। ओके, Thank you, वेलकम। sir. वेलकम बेटा। Hello, ma'am. हाँ जी सायांश, हाउ आर यू? Fine. गुड। स्कूल में क्लासेस स्टार्ट हो गई बेटा? नहीं सर, अभी हॉलीडेज है ओके, कब से स्टार्ट है? सर। 14th। 4 जुलाई? ये 14th जुलाई। 14 जुलाई, ओके। खूब, वेरी गुड, एंजॉय करो वेकेशन। Thank you.